जमात इस्लामी हिंद शुक्रवार 21 नवंबर से पूरे देश में 10 दिनों का एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान में लोगों को ये बताया जाएगा कि एक पड़ोसी होने के नाते उनका फर्ज क्या होता है, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। और जो संस्था है उसने ये स्लोगन दिया है कि आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज। राजस्थान में भी इस दौरान तकरीबन 1 लाख लोगों से संपर्क करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जमात के राजस्थान के अध्यक्ष नाजिम साहब हैं, तमाम दूसरे लोग हैं। खास बात यह है कि जमात की इससे जुड़ी हुई जो महिला पदाधिकारी हैं वो महिलाओं के बीच जाएंगी, महिलाओं को भी ये बात समझाएंगी कि उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ किस तरीके का रिश्ता रखना चाहिए और उसमें किस तरीके से पड़ोसी का और खुद उनका फायदा होता है। तो सबसे पहले नाजिम साहब आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान को लेकर क्या लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, कितने लोगों तक आप लोगों की रीच होगी और इस अभियान का मकसद क्या है? देखिए, जमात इस्लामी हिंद का ये मानना है कि एक अच्छा समाज और एक अच्छा माशरा बनना चाहिए। और अच्छा समाज तभी बन सकता है जबकि उसमें लोग आपस में मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें, हमदर्दी के साथ रहें। लेकिन हमारा मानना ये है कि आज के समय में हो ये रहा है कि विभिन्न समुदाय पड़ोस में रहने वाले लोग भी, एक बस्ती में, एक शहर में रहने वाले लोगों के बीच भी जिस तरह का माहौल बन गया है, जिस तरह की दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, गलतफहमियां बढ़ती चली जा रही हैं, पड़ोसी को एक दूसरे के बारे में मालूम नहीं होता और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और एक तरह से कहा जाए कि समाज जो है वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। कारण उसके बहुत सारे हैं। एक कारण सबसे बड़ा ये भी है कि इन चीज़ों को फैलाने और इन चीज़ों को बढ़ाने की योजनाबद्ध तरीके से कोशिशें भी हो रही हैं। नफ़रत की जो है जहनीत को उभारने के लिए बहुत सारी चीज़ें। किस तरीके से आप लोग लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें क्या कुछ समझाएंगे, आप लोग उन्हें क्या बताएंगे? हम यही बताएंगे कि देखिए, अच्छा समाज तभी बन सकता है जब आपस में एक दूसरे के हकूक़, जो पड़ोसियों के हकूक़ हैं, वो अदा करें। अच्छा ख़ानदान बनेगा तो अच्छा पड़ोस बनेगा, और अच्छा ख़ानदान बनेगा तो अच्छा माशरा बनेगा, अच्छा समाज बनेगा तो तभी मुल्क अच्छा बनेगा और आदर्श देश बनेगा। तरक्की भी देश तभी करेगा। तो हम लोगों को समझाएंगे, लोगों को अवेयरनेस लाएंगे लोगों में। ख़ास तौर पर हम इस बात की कोशिश करेंगे, इस्लाम में जो कुरान और सुन्नत में जो बातें, जो तालीमात पड़ोसियों की अधिकारों से मुताल्लिक़ हैं, वो हम मुसलमानों को ये बात बताएंगे कि ये जो तालीमात हैं ये सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं है, बल्कि इनको अमल में लाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। वो ईमान वाला हो नहीं सकता। 3 बार ये बात कही, कसम खाकर ये बात 3 बार ये बात कही। वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता कि जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। इस तरह की बहुत सारी तालीमात हैं कुरान और सुन्नत में। मुसलमानों से हम ये कहेंगे कि आप इन तालीमात पर अमल करिए। पड़ोसी चाहे कोई भी हो, बगैर किसी भेदभाव के उसका हक अदा, एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाएं लोग। फ़र्ज़ निभाएं। तो लोगों में हम बेदारी भी लाएंगे, लोगों को अमल पर उभारेंगे और लोग इस बात के आदी हो जाएं कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हम लोगों की हमदर्दी लगता है ये इससे सिर्फ खुद को फायदा पड़ोसी को ही फायदा नहीं होगा, खुद को भी फायदा होता है। बिल्कुल, खुद को भी फ़ायदा होता है। एक तो आप ये देखिए कि जमात की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है, तो पहली बात तो ये कि जमात इसलिए ये मुहिम चला रही है कि हर मुसलमान जो है उनको उनके इस्लाम के मुताबिक, धर्म के मुताबिक उनकी ये ज़िम्मेदारी भी है और उसी ज़िम्मेदारी को हम अदा करवाना चाह रहे हैं कि लोग पड़ोसियों का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आपने अभी जो पूछा था वो, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि मेट्रो सिटीज़ में अगर आप देखेंगे, बड़ी सिटीज़ में, तो वहाँ आप देखेंगे कि लोग जानते नहीं कि पास वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और पास वाले अपार्टमेंट में तो ये हो गया कि सामने फ्लैट में कौन रहता है, लोग उसके बारे में नहीं जानते। यहाँ तक कि किसी की डेथ हो जाती है, 10 दिन से बॉडी अंदर बंद रहती है, पता नहीं चलता। ऐसे भी केसेस आए हैं। अगर गांव में जाएंगे, छोटी सतहों पर अगर हम देखेंगे, तो वहाँ हम ये देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी जो दूरी बढ़ रही है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। ये बताइए कि आप लोग सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के बीच ही जाएंगे या दूसरे मजहब के जो लोग हैं उनके बीच भी जाएंगे, उनको भी इस बारे में जागरूक करेंगे? ये मुहिम मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मज़हब के लोगों के लिए हैं, क्योंकि पड़ोसी है, वो किसी भी धर्म मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो हम सबके बीच में जाएंगे, सबको बताएंगे कि एक अच्छे पड़ोसी की क्या क्या खुसूसियात होती है जिन पर वो एक अच्छा पड़ोसी बन सकता है उनको अपनाते हुए।
कम से कम इससे आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास आता है। बिल्कुल आत्मबल मिलता है, विश्वास विश्वास आता है। और साथ ही मतलब एक इंसान सामाजिक होता है। इस जमाने में नई नस्ल खासकर सामाजिक नहीं है, उनको नहीं पता रिश्तेदार कौन है कौन नहीं है, पड़ोस में कौन रह रहा है, ये नहीं पता है। तो ये मुहिम जमात इस्लामी ने कि एक आदर्श समाज और एक आदर्श पड़ोसी। लेकिन आपकी ये जो मुहिम है वो तभी कामयाब हो पाएगी जब आधी आबादी जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। जो महिलाएं हैं वो ज्यादा सामाजिक मानी जाती हैं, तो महिलाएं इस फर्ज को अच्छे से निभाएं। इसके लिए जो जमात की आप लोग जैसे महिला विंग से जुड़ी हुई जो लोग हैं, वो किस तरीके का प्लान आपने तैयार किया है कि कैसे लोगों के बीच जाएंगी और महिलाओं को कैसे समझाएंगी, उनको कैसे तैयार करेंगे? एक्चुअली फर्स्ट तो मॉरल्स आर वेरी एसेंशियल टू प्रैक्टिस और टू लिव इन अ गुड सोसाइटी, तो वो ज़रूरी है। इसीलिए तो हमने घर से ही शुरू किया है, अपने पड़ोस से। इनफैक्ट हमने इस चीज़ को SIR से जोड़ा सबसे पहले, कि हम अपने पड़ोसियों में, अपने एरिया में देखें कि कौन लोग ऐसे हैं जो फॉर्म समझ नहीं पा रहे, भर नहीं पा रहे, तो हम खुद उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो हम खुद BLO से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका BLO का नंबर भी निकाल, सारी तरह से हम हेल्प कर रहे हैं, हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। इसके साथ जो आप कह रहे हैं कि इतने लोगों तक कैसे अप्रोच होगी, तो वी विल कांटेक्ट टू कॉलेजेस एंड स्कूल्स, तो दैट आर द सोर्स टू रीच मोर एंड मोर हाउसेस। तो मॉरल्स वहाँ से भी जाते जा रहे हैं। इनफैक्ट पहले एक मॉरल्स की बुक हुआ करती थी, तो वो अब सिलेबस से आउट है। तो स्कूल और कॉलेजेस में भी आप देखिए कितनी मिसहैपनिंग्स आजकल हो रही हैं। तो वो भी एक पड़ोसी है, बच्चा है तो अपना जो नेबरिंग उसका स्टूडेंट है सबसे पहला वो पड़ोसी, तो उस तरह से हम वहाँ भी रीच करेंगे और वहाँ भी समझाएंगे इस चीज़ को कि हम। ये तो एक सोशल मुहिम है, सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करने का काम है। इसका SIR से क्या कनेक्शन है? SIR अगर हमारे पड़ोसी, हम अपना फॉर्म भर के खुश हो गए कि हमने अपना भर लिया, ठीक है, हमारे बराबर वाले पड़ोसी, चाहे वो हिंदू या नहीं हो, मुस्लिम हो, उसको नहीं भरना आ रहा तो उसका रह जाएगा। तो उसको भी, तो अगर वो देश का नागरिक है, हम उसकी हेल्प करें, वो भी तो एक हमारा फर्ज बनता है ना, कि हम पड़ोसी को सिर्फ भूख और प्यास में नहीं, लेकिन परेशानी, बीमारी, हर चीज़ में देखें। इवन कि हम नियर बाई हॉस्पिटल्स भी हमारे उसमें हैं, ओल्ड एज होम भी हैं कि जहाँ हम जाएंगे, विजिट करेंगे। महिला जेल भी हमने जो वो बनाया है अपना प्लान, कि हम महिलाओं से भी मिलकर आएंगे जेल में और वहाँ भी उनको ये चीज़ समझाएंगे। और कुछ मतलब आप SIR के बहाने लोगों में दोस्ती जो है वो करवाना चाहते हैं। आप लोग का ये प्लान है कि लोग सामाजिक हों, अब पड़ोसी होने के फर्ज को निभाएं, रिश्ते को निभाएं। बिल्कुल, सद्भाव तो बहुत ज़रूरी है एक सोसाइटी में रहने के लिए, और जिसकी कमी हो गई है वो ख़त्म होता जा रहा है, उसी को डेवलप इन चीज़ों के ज़रिए ही किया जा सकता है। तो वी विल ट्राई टू रीच मोर एंड मोर पीपल थ्रू दिस मुहिम। नाजिम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है कि ये आपकी मुहिम तो अच्छी है, सामाजिक मुहिम है, एक पूरे समाज को जोड़ने वाली है, लेकिन आपने इसमें SIR की एंट्री करा दी, फिर ये मुद्दा पॉलिटिकल बन जाएगा, विवादों में घिर जाएगा। नहीं, विवादों का तो सवाल ही नहीं है। सरकार ने एक काम शुरू किया है, हम ये समझते हैं, जैसा अभी बताया हमारी बहन ने, अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि एक पड़ोसी होने के नाते, एक शहरी होने के नाते हम लोगों की मदद करें। हम कर सकते हैं तो हम लोगों की ये मदद भी करें ताकि वो किसी परेशानी में मुबतला ना हो। आगे जाकर उसको परेशानी हो सकती है ना, तो उसका ये हक भी बनता है कि हम उसकी मदद करें। तो SIR तो एक की तो खिदमत का काम है, सेवा का काम है, तो ये है। लेकिन हम ख़ास तौर पर एक जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो ये है, आज के इंसान के दिमाग में एक बात पैदा हो गई है, अगर इंसान ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान, मेरा समाज, ये जो इंसान के दिमाग में तासुब पैदा हो गया है ना, इसी से प्रॉब्लम हो रही है, असल परेशानी इससे हो रही है। हम इस मेंटलिटी को ठीक करना चाहते हैं, बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की। क्या लगता है SIR में कुछ खामी है, कुछ इस वजह से आपको करने की जरूरत पड़ी है? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने कल अभी भी कहा, उसमें कहा, बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस दौड़ में लोग लगे हुए हैं, इसलिए कोई पड़ोसी की चिंता नहीं है, ना रिश्तेदारों की चिंता है, तो लोग चिंता करने लगें। ये हम लोगों को, तो SIR भी उसका एक पार्ट है। हम ये कह रहे हैं लोगों से मुलाकातों में और उसमें कि आप इसको भी जोड़ करके ये इसी वक्त करने का काम है। मुहिम तो आगे भी चलती रहेगी, हम चलाते रहेंगे, हम इस काम को करने के आदी हो जाएं। तो SIR में भी हम लोगों की मदद करें
ये भी एक जनसेवा का काम है, ये भी हमदर्दी का काम है, एक भलाई का काम है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जमात इस्लामी हिंद शुक्रवार 21 नवंबर से जो अभियान शुरू करने जा रहा है उसमें SIR पर फोकस होगा। 10 दिनों के इस अभियान में जो पड़ोसी लोग हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, उनको फॉर्म मिले हैं कि नहीं मिले हैं, उनके फॉर्म ठीक तरीके से भर गए हैं, जमा हो गए हैं, इसकी भी जिम्मेदारी जो जमात से जुड़े हुए लोग हैं उसे निभाएंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज, जयपुर।